हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कासमान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल हैकटेक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि हैकर्स कौन से होते हैं, कोई किस किस टाइप के होते हैं और वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स और उसके टाइप्स या इनसाइडर आउटसाइडर थ्रेट्स हम लोगों ने कवर किया था। अब ये उसका अगला पार्ट है, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ समरी की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे कि हैकर्स और क्रैकर के बीच का डिफरेंस, इंफोसेक, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और जो 5 फेजेस होते हैं हैकिंग के, वो हम लोग कवर करेंगे कि ये कैसे वो वर्क करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हैकर। तो हैकर मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लियर करवा दिया था कि ये हैकर एक इथिकल हैकर जो होता है वो लीगली वर्क करता है, सब गवर्नमेंट या किसी कंपनी के ओनर का परमिशन लेता है तब कुछ हैक करता है। बट जो क्रैकर और हैकर के बीच में डिफरेंस है, जो क्रैकर होता है किसी भी सिस्टम को क्रैक करने वाला वो लीगली नहीं करता, वो इलीगल करता है। कुछ भी क्रैक करने के लिए वो इलीगल वर्क करता है। तो जो क्रैकर होता है वो इलीगल होता है, इलीगली कुछ भी क्रैक करता है, जैसे किसी ऐप, सॉफ्टवेयर या किसी सिस्टम या फिर कोई वेबसाइट को क्रैक करना, वो लीगली नहीं करता, वो इलीगल करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इन्फोसेक। इन्फो मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड सेक मीन्स होता है सिक्योरिटी। तो उसे हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इन्फोसेक। ऐसे तो उसको हम अगर फुल फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। समझ सकते हैं ना आप, मतलब समझदार हैं। तो इन्फोसेक सिक्योरिटी मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होता है, जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में सब कुछ उसको नॉलेज होता है और वो उसको पता होता है कैसे मुझको अपने आप को सिक्योर रखना है, किसी सिस्टम को, किसी वेबसाइट को। कोई पोर्ट्स तो नहीं ओपन है, कोई लूप होल्स तो नहीं है उस पर, कोई बग्स तो नहीं है, ये सब। और ये जैसे उसको हिडन रहना है, एनोनिमस रहना है, तो उसको ये सब नॉलेज होता है इन्फोसेक मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। अब इसके बाद आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग वैसे फ्रेंड्स ये वल्नरेबिलिटी की जैसा ही होता है, जैसे कि किसी वेबसाइट में बग होना और किसी वेबसाइट के पोर्ट्स ओपन होना, किसी सिस्टम या डिवाइस के पोर्ट्स ओपन होना जिससे कि हम लोग उसको हैक कर सकें, और या फिर उसके लूप होल्स ओपन मतलब लूप होल्स उसमें पाया जाना जिससे कि हम लोग किसी वेबसाइट या डिवाइस को हैक कर सकें। जैसे मैं आगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के मैं वीडियो मतलब प्रैक्टिकल आपको कवर करवा दूंगा। अभी ये बेसिक है, आप लोग पहले बेसिक क्लियर कीजिए, तभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा, क्योंकि अब बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट उससे बहुत ज़्यादा होता है। बट हम लोगों को पहले बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल आगे अगले वीडियो में करेंगे, मैं आगे उसके भी सारे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग यही होती है कि हम किसी डिवाइस, वेबसाइट को स्कैन करें और उसमें ढूंढें बग्स, पोर्ट्स से ओपन पोर्ट्स, ये सब, और लूप होल्स कौन कौन से सारे ढूंढ के उसके ओनर को इन्फॉर्म करें। और इसके बाद जो आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यही होता है, वल्नरेबिलिटी तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लीजिए। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यही होता है कि जैसे हम लोग बग या कुछ भी सर्च किए, उसका हमारे पास एक मतलब फिक्स पॉइंट होता है कि हम लोग उसको फिक्स कैसे करें, उसको हमको बताना पड़ता है कि हाउ टू फिक्स देम, मतलब वो बग्स, वो पोर्ट्स जो ओपन है, वो जो भी उसके लूप होल्स हैं, उनको कैसे हम लोग फिक्स करें जिससे कि वो उसको हैक ना किया जा सके। तो उसे हम लोग बोलते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसके बाद जो आते हैं हम लोग अगले वीडियो में मतलब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि 5 फेजेस, मतलब ये एक हाई लेवल का नॉलेज है बट आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ कि ये जो हैकिंग के होता है 5 फेजेस होते हैं, किस तरह हैकिंग होती है। जब हम लोग हैक करते हैं तो कौन कौन से वो टिप्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से स्टेयर या फिर सीढ़ियाँ जिसको हमको चढ़ के चलना पड़ता है, और तब ही हैकिंग कंप्लीट हो पाती है, वरना हम लोग उससे फंस सकते हैं, जेल जा सकते हैं अगर इलीगल करते हैं, और लीगल भी करते हैं तब भी हमको वो सब 5 फेजेस का ध्यान रखना पड़ता है सिक्योरिटी की तरफ, फिर उसके बाद हमको उस तरह वर्क करते हैं। तो वो 5 फेजेस है। पहला जो है वो है फुट प्रिंटिंग, दूसरा है स्कैनिंग, और तीसरा है गेनिंग एक्सेस, और चौथा है मेंटेनिंग एक्सेस। इसके बाद क्लियरिंग, मतलब जो हम लोगों ने कुछ हैक किया वो आपको शुरू से क्लियर करवाता हूँ। तो फुट प्रिंटिंग वो होती है, जैसे अब मुझे एक बैंक को हैक करना है, तो मैं बाहर से पहले देखूंगा कौन कौन वहाँ पे, मतलब किसी बैंक में
अब मैं इसको निगेटिव मत लीजिएगा, बट अगर किसी बैंक में कोई थेफ्स होता है या फिर चोर होता है, वो चोरी करने जाते हैं, वो बाहर बाहर देखता है कि कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे कौन सिक्योरिटी है, कौन कहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, कैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ। तो सभी इन्फॉर्मेशन गेदर करता है, मतलब गेदरिंग मतलब इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट को हैक करना है तो हम लोग देखेंगे कि उसके पोर्ट्स कौन से ओपन होते हैं, ओपन है, सब इन्फॉर्मेशन उसकी निकालेंगे कि कौन सी वेबसाइट है, क्या है, कैसे वर्क करती है, सब कुछ। जब तक हमको उसका नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोग क्या उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो फुटप्रिंटिंग मतलब ये होता है सब इन्फॉर्मेशन उसकी गैदर करना। फिर इसके बाद आता है स्कैनिंग। अब मैं बैंक में बाहर तो देख लिया मैंने कि हाँ यहाँ पे नौकर या ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, सिक्योरिटी लगी हुई। इसके बाद स्कैन करना मुझे। स्कैन करना मतलब कहाँ पर से एक दरवाज़ा खुला है, कहाँ पर से खिड़की खुली है, कहाँ पर से मतलब ऊपर से खुला है जहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो इसी तरह वेबसाइट में होता है कि कौन सा पोर्ट्स ओपन है, या डिवाइस में होता है कि कौन सा पोर्ट्स ओपन है, कौन सा बग उसमें प्रेजेंट है, कौन सा लूप होल है जिससे कि मैं उसको हैक कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, उस पर कंट्रोल बना सकता हूँ। तो ये होता है स्कैनिंग। इसके बाद आता है गेनिंग एक्सेस। मतलब अब स्कैन कर लिया, फुट प्रिंटिंग कर लिया हम लोग, अब उसको मतलब उसके एक्सेस पाना है तो हम लोग कैसे उस पर एक्सेस पाएंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई टूल यूज करके या खुद का टूल यूज करके, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है आपके पास वैसे यूज़ करके हमको उस पर गेन मतलब एक्सेस गेन करना पड़ता है। फिर उस मतलब अब बैंक में गया मैं, सब कुछ अंदर भी घुस गया, बट अब मुझे देखना है कि मतलब मनी कहाँ से निकालनी है। फिर मैं पहले आपको बता रहा हूँ, निगेटिव मत लीजिएगा इसको, कि अब मनी कैसे निकालनी है, वो होता है गेनिंग एक्सेस। अब इसके बाद होता है मतलब अब बैठ गया हूँ मैं, ये अलमीरा के अंदर चला गया हूँ, जो सिक्योरिटी जहाँ पे लगी उसको बाईपास कर लिया मैंने, और वेबसाइट के अंदर जा चुका हूँ मैं, उस पर कंट्रोल पा लिया हूँ। तो वो होता है गेनिंग एक्सेस, मतलब वेबसाइट मेरे कंट्रोल बन चुका है। अब इसके बाद है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब ये हुआ, गेनिंग एक्सेस ही जैसा है बट उससे हट गए थोड़ा, कि जब हम लोग एक्सेस मतलब ले लेते हैं वेबसाइट पे या डिवाइस पे, तो हमेशा वो एक्सेस बना रहे, उस पर कंट्रोल हमारा बना रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। मतलब अब जैसे मैं थोड़ी देर के लिए हैक किया, अब मुझे हमेशा के लिए उस पर कंट्रोल बनाए रखना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। और कोई जान भी ना पाए, मतलब किसी को पता भी ना चले कि हाँ मैं उस पर हैक कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो होता है मेंटेन, मतलब फुल मेंटेन रखना, वरना थोड़ी सी भी गलती आपको जेल भिजवा सकती है, और पता नहीं कितने साल की सज़ा होगी यार, मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तो होता है मेंटेनिंग एक्सेस। और इसके बाद जो आता है वो होता है क्लियरिंग कुकीज़, या फिर क्लियरिंग होता है मतलब वहाँ से जो कुछ भी हैक करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद, हमारा काम ख़त्म होने के बाद, वहाँ की हर एक चीज़ को हमको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी मतलब कुछ भी एक सिंबल कुछ भी ना मिले उनको कि मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। वरना अगर उनको कुछ भी मिला, तो साइबर सिक्योरिटी के होते हैं, और उन्होंने कुछ भी सर्च किया, स्कैन किया, अगर मेरे बारे में कुछ भी मिला तो वो मुझे पकड़ सकते हैं और मुझे जेल भेज सकते हैं। तो यार मैं पहले ही बता चुका हूँ यार, मुझे जेल वेल नहीं जाना है। हाँ, तो वहाँ पे मतलब मैं क्या करूँगा, पूरा क्लियर कर दूंगा कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं था, मेरी लोकेशन, आईपी एड्रेस जो भी है, कुछ भी सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, ताकि कुछ भी वहाँ पे ना रह जाए। अब जैसे मैं बैंक का एग्जांपल लिया हुआ था कि हाँ वहाँ से मैंने मनी तो अपने हैंडल ले ली, हैंडल लेने के बाद उसके बाद मैं पर डे आता हूँ, मेंटेनिंग एक्सेस में पर डे आता हूँ, मनी ले जाता हूँ, पर डे आता हूँ, ले जाता हूँ। फिर उसके बाद जब मनी खत्म हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, तो उसके बाद मैंने देखा मेरा सबूत तो नहीं कहीं पे छूट रहा। तो हम लोग कैसे वहाँ के जो मतलब जो सबूत है या फिर जो सिंबल्स मेरे मतलब मुझको पकड़वाने के लिए कुछ भी रह गया, उसको मैं पूरा क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद बाहर जाऊँगा, वहाँ से मेंटेनिंग एक्सेस हटा दूंगा, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है, तो वहाँ से सब कुछ अपना क्लियर कर दूंगा, ताकि मुझे कोई ना पकड़ सके, कुछ भी सबूत ना छूट गया। वैसे ही होता है डिवाइस है वेबसाइट में, कि वहाँ पे हम लोग हैक करते हैं, हैक करने के बाद कुछ भी वहाँ पे ना रह जाए, मतलब ना मेरा आईपी एड्रेस ना मेरी लोकेशन, क्योंकि कुछ भी साइबर सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो हमको ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ की सारी हिस्ट्री और क्लियर कर देते हैं, ताकि हमको कोई भी जान ना पाए या फिर मेरी पहचान ना हो पाए कि मैं था वहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर करना तो मत ही भूलिएगा यार, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।